पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कभी रुक गए, कभी रुक गए, कभी चल दिए, कभी चलते चलते भटक गए, यूं ही उम्र सारी गुजार दी। कभी रुक गए, कभी चल दिए, कभी चलते चलते भटक गए, यूं ही उम्र सारी गुजार दी। यूं ही जिंदगी के सितम सहे, कभी नींद में कभी होश उड़े, तू जहां मिला तुझे देख कर, ना नजर मिली ना जुबां हिली, यूं ही सर झुकाकर गुजर गए। कभी जुल्फ पर, कभी जश्न पर, कभी तेरी हंसी बजोत पर, जो पसंद थी मेरी किताब में, जो पसंद थी मेरी किताब में, वो शेर सारे बिखर गए। मुझे याद है, मुझे याद है, कभी एक थे हम, लेकिन आज हम हैं जुदा जुदा। वो जुदा हुए तो संवर गए, हम जुदा हुए तो बिखर गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। सिर्फ सियासत, और सियासत में भी बहुत खबर है। बहुत सारी खबरें इसलिए है क्योंकि आप सभी जान ही रहे हैं कि चुनाव नजदीक है, और सभी जो गठबंधन, अब सिर्फ दल की बात नहीं होती है ना, अब तक गठबंधन है ना, अकेले नहीं फरियाएंगे, मतलब समूह में तो अलग अलग ग्रुप हैं, सबकी अपनी विचारधारा है। एक तरफ जहां हम बिहार के संदर्भ में कह रहे हैं एनडीए है, तो दूसरी तरफ अगर है तो महागठबंधन और इंडिया ब्लॉक है। तो दोनों अब आपस में अब टकराने की तैयारी कर रहे हैं। सब कोई का पटना से लेकर दिल्ली तक मंथन जारी है कि सीट कितनी मिले, किसको, कौन सी पार्टी कहां से चुनाव लड़े, इन सब पर मंथन जारी है। लेकिन इन सबों के बीच जो है बयानों के तीर चल रहे हैं, तीखे तीखे बयान चल रहे हैं। अब देखिए ना, लालू जी ने जो बयान चलाया है, लालू जी तो अनोखे हैं ना, बयान जो चलाया है जरा सुनिएगा तो आपको भी बड़ा आनंद आएगा। तो लालू प्रसाद ने जो कहा है वो बहुत लाजवाब है, दिलचस्प है। और कहा है किसको, तो नरेंद्र मोदी को कहा है। और आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। और जानना आपको यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को बिहार आ रहे हैं, पूर्णिया जा रहे हैं। बहुत सारी सौगातें, तोहफा जो है बिहार को फिर मिलने वाला है, मिलने वाला है तोहफा। लेकिन लालू जी जो तंज किए हैं वो जरा समझिए, बहुत तीखा तंज है। और उन्होंने एक्स पर लिखा है, लालू प्रसाद ने मोदी की तस्वीर उन्होंने शेयर की है और लिखा है कि जुमला सुनाने बिहार कब आओगे। गाना है ना, तुम कब आओगे, उसी का, कि जुमला सुनाने की फिर कब आओगे। तो लालू जी 15 को आ रहे हैं नरेंद्र मोदी, और जब भी बिहार आए हैं तो तोहफा मिला है, बहुत सारी सौगातें मिली हैं बिहार को। चलिए, तो एक लालू जी का ये तंज है, और चुनाव नजदीक है, इसीलिए इस तरह की खबर भी आपको बता रहे हैं। और आज एक और खबर, कांग्रेस की खबर है। कृष्णा अल्लावरू जो हैं, पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। बिहार के प्रभारी हैं, कांग्रेस के प्रभारी हैं, और उन्होंने सीट शेयरिंग पे कहा है कि बहुत अच्छी बातचीत चल रही है, बढ़िया से हर बैठक में जो है सीट दर सीट बातें हो रही है, मतलब एक एक सीट पर बात हो रही है, ऐसा कहा है। और सबको क्लियर करने का प्रयास जारी है, अभी क्लियर नहीं हुआ है महागठबंधन में, ये कांग्रेस के प्रभारी का कहना है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम एकदम सेटिस्फाई हैं, मतलब संतुष्ट हैं कि आने वाले दिनों में इस पे जो है अच्छी प्रोग्रेस दिखेगी और उसका नतीजा भी दिखेगा। वहीं एक बड़ा सवाल महागठबंधन के सामने खड़ा है मुकेश सहनी का। और मुकेश सहनी का सवाल ये खड़ा है कि क्या मुकेश सहनी, अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे क्या? क्योंकि दावा जो है मुकेश सहनी की तरफ से कुछ दिनों पहले लगातार किए जा रहे थे ये दावे, लेकिन अब नहीं कर रहे हैं मुकेश सहनी, इन दिनों नहीं कर रहे हैं, कुछ दिनों पहले कर रहे थे। तो उसी पे सवाल पत्रकारों ने किया अल्लावरू से कि क्या डिप्टी सीएम बनेंगे क्या? तो उन्होंने कहा पहले सरकार तो बनने दीजिए, इसके बाद फिर तय करेंगे कि क्या होता है। और
आपको बताइए, कल ही बताए थे, इसी कार्यक्रम में बताए थे कि तेजस्वी के सीएम बनने की बात। अब तेजस्वी के सीएम बनने की बात जो है, इस पर भी उन्होंने अपना कोई, मतलब कांग्रेस ने अपना कोई स्टैंड क्लियर नहीं किया है। गोल मटोल, मतलब जनता चुनेगी जी कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तो गोल मटोल जो बातें होती है ये है। और आज मुकेश सहनी पर भी यही कहना था, किनका, तो कृष्णा अल्लावरू का। और फिर सीट की बात और ये बात, तो अब जो बात आ रही है, बात वहीं पे जा रही है जहां हम लोग बात रख रहे थे, जहां हम लोग खबरों के माध्यम से आपको बता रहे थे कि 70 नहीं, और कृष्णा अल्लावरू भी करीब करीब घुमा फिरा कर यही बात कह रहे थे। और मतलब हम लोग के पास जो खबर है उसके मुताबिक 50-55 के आसपास कांग्रेस निपट जाएगी। अब कहेंगे आपकी निपटना क्यों कह रहे हैं? निपटना इसलिए कह रहे हैं कि कांग्रेस, बिहार कांग्रेस का अपना सपना है कि हम 20 में 70 पे लड़े, तो इस बार भी कम से कम 70 पर लड़े। लेकिन इतनी जद्दोजहद के बाद भी, मतलब जद्दोजहद इसलिए क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने यहाँ वोटर अधिकार यात्रा निकाली और उनको लोगों का साथ मिला, इसके बावजूद स्थिति मतलब सुई की घड़ी वही है, और 50 से 55 से ज्यादा सीटें नहीं मिलने वाली है। क्योंकि अल्लावरू कह रहे हैं कि जो भाई नए साथी आ रहे हैं ना, तो उनको तो एडजस्ट करना होगा ना, और एडजस्ट में कुर्बानी देनी पड़ती है। तो कुर्बानी मतलब कांग्रेस को कुर्बानी देनी पड़ेगी करीब करीब 15 सीटों की, 15-20 सीटों की। तो ये अल्लावरू भी घुमा फिरा कर यह बात कह रहे हैं। ये खबर हो गई। और इधर श्रेयसी सिंह, भाजपा की जो विधायक हैं, बड़ा ये भी श्रेयसी सिंह का अपना है, खिलाड़ी हैं, बड़े घर की बिटिया हैं ये। और इनकी राजनीति जो है ना, कभी कभी समझ में नहीं आती है। और समझ में इसलिए नहीं आती है, हो सकता है कि मीडिया से उतना बातचीत ये नहीं करती हैं श्रेयसी सिंह। अब क्षेत्र में क्या है हालात इनके, जब हम इनके क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ की स्थिति, दशा, सब कुछ आपको बताएंगे कि श्रेयसी सिंह कितनी मजबूत हैं, क्या होगा इस चुनाव में श्रेयसी सिंह का बताएंगे। लेकिन बहुत लोग कहते हैं, हमारे जो मीडिया के साथी हैं वो कहते हैं कि बहुत फ्रेंडली नहीं है मीडिया के साथ। अरे तो भाई, मिजाज इनका खिलाड़ी वाला है ना, तो अपना स्पोर्ट्स के प्रति ये रहता है। अब सत्ता की बात और सियासत की बात, इनके विधानसभा में क्या स्थिति है वह बताएंगे, बहुत जल्द बताएंगे आप लोग को। लेकिन उन्होंने तेजस्वी पर हमला किया है, तेज प्रताप पर हमला किया है। और श्रेयसी सिंह ने तेजस्वी को कहा है कि उनके पास ना तो बिहार के विकास को लेकर कोई प्लानिंग है, ना योजना है उनके पास, ना उनके पास कोई विजन है। जनता ऐसे नेतृत्व को, श्रेयसी सिंह का अपना दावा है कि जनता जो है ऐसे नेतृत्व को कभी स्वीकार नहीं करेगी। ये जमुई में कहीं किसने, तो श्रेयसी सिंह ने। चलिए अब आपको एक आध खबर और बताते हैं। एक आध खबर में आपको बता रहे हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय की खबर। और नित्यानंद राय की खबर, जानते हैं भाजपा का जो अपना सिस्टम है वो दूसरी तरह का सिस्टम है। लेकिन नित्यानंद राय के जो चाहने वाले हैं बिहार में, और ऐसे ऐसे आप फैंस हैं ना भाई, उसमें नित्यानंद राय क्या करेंगे। अब लगा दिया सब लोग नारा, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो तो नित्यानंद राय जैसा हो, एकदम ठीक है। नित्यानंद राय के नहीं, मतलब उनके चाहने वाले लोग खूब नारा लगाए। कल रात की बात है, और वह जो है नवादा जिले के रजौली में उनका सम्मेलन था, एनडीए का सम्मेलन, उसी में वह पहुंचे थे। और उन्होंने हिसुआ पहुंचने पर जब वह पहुंचे तो कार्यकर्ताओं का जो मतलब भव्य स्वागत, नित्यानंद राय का, कद्दावर नेता है बिहार बीजेपी के, और उनका वहां पर जबरदस्त स्वागत हुआ। उसी स्वागत में जोश आ गया कार्यकर्ताओं में, एकदम सीधे कहा बिहार का मुख्यमंत्री कैसा, तो बस नित्यानंद जैसा होना चाहिए। ठीक, हम इस खबर को इसलिए आपको सुना रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि एनडीए की तरफ से है ना कि नीतीश नहीं, मतलब कि नीतीश हैं कि नहीं है, क्या है ना, कुछ नहीं, सिर्फ नीतीश, यही लोग कहते हैं ना घुमा फिरा करके, और कोई नहीं। लेकिन इस तरह के नारे लगे हैं वहां पर नित्यानंद राय के पक्ष में। अब ये खबर हो गई। एक खबर, आखिरी खबर आपको बताते हैं आज के सियासत की। और आखिरी खबर में शॉर्टकट में, एक लाइन में, दो लाइन में खबर बताते हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी है,
और प्रशांत किशोर की जो पार्टी है, इधर हुआ ना कि हर परिवार की जो महिला है, एक महिला को 10,000 रुपये मिलेंगे कि अपना कुछ उद्योग धंधा स्थापित कर सके, और भी आगे सहायता जो है मिलेगी, इस तरह की मदद मिलेगी, सहायता मिलेगा। इधर प्रशांत किशोर की पार्टी ने कहा है कि 5 तरह की योजना के तहत जो है 20,000 रुपये मिलेगा। और मतलब इसमें यह है कि लाभ कार्ड फॉर्म खूब भरवाए जा रहे हैं, एकदम लगातार दे दनादन। और इधर कांग्रेस की भी तरफ से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, माई बहन मान योजना को लेकर के। आरजेडी की तरफ से भी फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। और सम्राट चौधरी जो है डिप्टी सीएम, वो लगातार कह रहे हैं कि भाई जो इस तरह का फॉर्म भरवाएगा उस पर कार्रवाई होगी, ये बात कह रहे हैं। और कल एक बयान आया था यशवी यादव का कि फॉर्म जो है हमारे कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया जा रहा है। अब क्या सच्चाई है, कल भी हम ये सवाल उठाए थे कि सच्चाई क्या है, सरकार को बात रखनी चाहिए। तो ये तो बिहार की बात हो गई। बस छोटी सी बात और एक इसी में बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, और केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान कहिए, पोस्ट कहिए, वो खलबली मचा रहा है बिहार में। केशव प्रसाद मौर्य ने एक पोस्ट किया है और बिहार चुनाव में एनडीए का क्या नारा होगा उसका मजमून उन्होंने पेश किया है उस पोस्ट के माध्यम से। इसमें वह कह रहे हैं कि 100 में 60 हमारा, 100 में 60 हमारा, बाकी में बंटवारा। मतलब आप समझ जाइए। और मतलब से पहले एक धारणा ये कि जो भाजपा है वो तो सवर्णों की पार्टी है, वो तो वैश्यों बनियों की पार्टी है। लेकिन बिहार चुनाव में क्या होने वाला है, भाजपा की चाल कैसी होगी, उसकी वानगी है केशव प्रसाद मौर्य का जो ये पोस्ट है। फिर दोहरा देते हैं, 100 में 60 हमारा, बाकी में बंटवारा। तो समझ जाइए कि भाजपा की जो राजनीति होगी वो कितनी तीखी और धारदार होने वाली है इस चुनाव में। ये नारा गढ़ने वाली है भाजपा, ठीक ना। तो ये तमाम खबरें थी और लगातार आपको बता रहे हैं, लगातार बताते भी रहेंगे। फिर बता देते हैं कि चंपारण में है, एकदम खूंटा गाड़े हुए हैं हम लोग। नहीं, जब तक हर सांस को नहीं समझेंगे नहीं छोड़ेंगे। और उन सांसों से जो धड़कन निकलेगी उस धड़कन को आप तक पहुंचाएंगे। एक एक बात एकदम नाप नाप कर, कोई हवा हवाई नहीं। जो सच्चाई है जमीन पर क्या बातें चल रही है, लोग अपने घर में, दरवाजे पर, गांव के चौक चौराहों पर किस तरह की चर्चा हो रही है, लिट्टी खाते हुए, चाय की चुस्कियां पीते हुए, वो सारी चीज हम आपको पहुंचाएंगे। भाजपा एनडीए के पक्ष में लहर है या फिर महागठबंधन के पक्ष में हवा चल रही है, उस सारी हवाओं को आप तक पहुंचाएंगे। लगातार हम लोग चंपारण में बने हुए हैं, अभी बने भी रहेंगे और पूरी खबर, पूरी बात, पूरी सच्चाई आप तक पहुंचाएंगे। तो फिलहाल आज के सियासत के कार्यक्रम में इतना ही। ऐसे ही आप न्यूज हाट के साथ जुड़े रहिए, लेकिन फटाफट जो है यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए न्यूज हाट को। नहीं, फेसबुक पर अगर देखते हैं तो वहां हमारे पेज को सबसे पहले आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, प्रणाम।